हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आज के इस पेपर में आपका होगा। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट आंसर जो आपका ए नंबर है भारत ने किया है। किसने किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है भारत ने विकसित किया है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए, कह रहा है सुंदरवन दिया गया है पश्चिम बंगाल, ये तो आपका सही दिया गया है। भितरकनिका आपके उड़ीसा में है, ये आपका सही दिया गया है। पीताम्बर दोस्तों आपके तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही दिया गया है। बेम्बनाथ झील आपको दोस्तों आपको पढ़ाया गया है, बेम्बनाथ झील आपके कहाँ पड़ती है तो आपके केरल में। और इसी में नौकायान जो आपका खेल प्रतियोगिता होती है इसी में होती है, अर्थात यहाँ पर डी नंबर आपका देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका संतोष बंदरगाह। ठीक है, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, संतोष बंदरगाह। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का ऑप्शन में बनेगा डी नंबर है आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर? आपके हैदराबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट दिया है रेनेटिंग, ये आपके पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी आपके प्लास्मिड, ये भी है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, मतलब ए सही है, बी सही है, सी तक सही है। अब डी दिया है ओजोन परत दिया है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? अगर आपको इंग्लिश में परतों के नाम नहीं याद है, क्योंकि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं और उन 5 परतों को इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए। देखो ट्रोपोस्फियर जो आपका होता है ये होता है क्षोभ मंडल, है ना। और ओजोन परत जो होती है वो आपकी होती है स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात समताप मंडल में होती है। तो भैया आप बताइएगा कि समताप मंडल में होगी, ये ट्रोपोस्फियर मतलब होता है क्षोभ मंडल, अर्थात देखिए आपका गलत हो गया, है ना। तो आंसर आपका डी नंबर है गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। देखो यहाँ पर दिया है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, नहीं ये नहीं बनेगा। अंडमान और निकोबार देखिए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। फिर दिया गया अरावली पर्वत श्रृंखला में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय थोड़े मिल जाएंगे, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4 आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन बनेगा, ये वलित पर्वत है ना, ये नवीनतम क्या है वलित पर्वत है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली जो आपकी है ये कहाँ पर स्थित है। करेवा वैली जो आपकी है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपके कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पर है? आपके कश्मीर में है। इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 9 की अगर बात किया जाए तो आप हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था
और यही ऑपरेशन था दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है ना। और गांधी जी को कहाँ रखा गया था, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। यहाँ पर अन्य जो सदस्य थे उनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस व्यक्ति ने रॉकेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। किस व्यक्ति ने रॉकेट माफ करिए रॉलेट एक्ट दिया है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, C.F. एंड्रूज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा C.F. एंड्रूज बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, यहाँ पर आंसर में से क्या राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर जो आपका बनेगा राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1986, है ना। ऑप्शन देखिए 11 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है 1986 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो आपकी दोस्तों देखिए जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है ना, क्लोरोफ्लोरो हो गई, है ना, वाष्प हो गया, ये सभी इसमें आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से प्रदूषक होता है। सिगरेट के धुएं में दोस्तों देखो क्या होता है, इसमें से आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और होता है आपका बेंजीन। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, बी और सी जो आपका आंसर है डी नंबर है, राइट हो जाएगा बी और सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गैसोहाल मिश्रण है। गैसोहाल में दोस्तों 90% पेट्रोल मिलेगा और 10% आपको एल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर ये मिश्रण को बोलते हैं क्या, गैसोहाल कहा जाता है। आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसके वेग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जवाब देना है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो दोस्तों कह रहा है इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ अगर वृत्त में है ना, तो इसका मतलब है कि वेग एक समान होगा, ठीक है। एक समान गति से वृत्ताकार में है तो त्वरण बढ़ता है, त्वरण घटता है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसका वेग एक समान रहेगा, आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए देखिए 16 नंबर में मिलान करिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है अमीटर जो होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, मीटर। यहाँ पर देखिए आपका विद्युत हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। हाइग्रोमीटर होता है किसके लिए, तो आपके जो आपेक्ष आर्द्रता होती है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। बैरोमीटर की अगर बात किया जाए तो इसमें से आपका दाब होता है, तो देखिए 1 हो जाएगा। और वाट होता है शक्तिमान, वाट लगा देता है अर्थात शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2। मतलब आपका आंसर क्या बना, यहाँ पर 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। 17 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर में से क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। चलिए, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आपके ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर इनमें से राइट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, आप माफ करिए राजा राम मोहन राय, जो आंसर आपका डी नंबर आपका है, डी नंबर है, राजा राम मोहन राय आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूस कामा डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। चलिए, ये ड्यूस जो आपका है ये है लान टेनिस में, किससे संबंधित है, तो आपके लान टेनिस से संबंधित होता है ड्यूस, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्राक्कलन समिति है क्या, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, अच्छा कह रहा है इनमें से कौन सही है, ठीक है। इनमें सदस्यों की संख्या क्या है, क्या 25 होती है, क्या सही है, क्या नहीं 22 होती है, ठीक है।
इनमें सदस्यों के 10 लोकसभा, देखो यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, 15 और 7 का पेयर होता है, ठीक है ना। कार्यकाल यहाँ पर देखो 3 साल दिया है, जो कि ये भी आपका गलत दिया गया है। कह रहा है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, मतलब 20 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यपालों की, जो राज्यपाल है, इनके सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है, इनमें से हो जाएगा आपका ए नंबर, राष्ट्रपति इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 22 नंबर में यहाँ पर देखना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर जो भाग दिए हैं और भाग का संबंध किस से संबंधित है। चलिए 22 नंबर में यहाँ पर पहचान करिए। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है भाग 5, ये जो आपका दिया है भाग 5 का संबंध किससे होगा, तो संघ से ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो दिया गया है भाग यहाँ पर 10, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये संबंधित है आपके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, वही 1 हो गया। यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका दिया है 15, इसका संबंध किससे बनेगा, तो निर्वाचन से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचा कुचा जो आपका बचा है संविधान संशोधन, जो कि आपका 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ए, है ना, डी, फिर बी और सी। देखिए ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए 23 नंबर में, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है, अर्थात यहाँ पर आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा देता है। दोस्तों 24 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका अनुच्छेद 215 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देना है, और 25 का आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, साधारण, एकात्मक और विशेष स्थिति में क्या है, संघात्मक है। मतलब आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। चलिए 26 नंबर है, यहाँ पर देखिए भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा संघ की जो संसद के पास रहेंगे। यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब होता है अविश्वास प्रस्ताव, है ना, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों पर सही बताना है, क्या सही है। 28 नंबर में देखना है क्या आंसर हो सकता है। तो कह रहा है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कह रहा है 15, जबकि होते कितने हैं, 7 होते हैं। तो आपका देखिए दूसरा गलत हो गया। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, 1-3 आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए इसका संबंध जो आपकी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनके व्यापार से संबंधित है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा कि जो सरकारी है, अर्ध सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया। चलिए चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1994, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डायमेटिना गर्त अर्थात खाई किस महासागर में स्थित है। डायमेंटिना गर्त जो आपकी है किस महासागर में है। यहाँ पर आंसर 31 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका हिंद महासागर में है। किसमें है, तो आपके हिंद महासागर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे आपका ये अमेरिका आपका है, ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल आपका बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है 33 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट का रूप होता है नीस, यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 34 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर 5 इसका आंसर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1946 लॉर्ड वेवेल के अनुरोध के बाद मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें से शामिल हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनवार ए सुवाहिली किसका फारसी अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। 35 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका पंचतंत्र, इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। प्रिंटिंग प्रेस जो आपका है ये पुर्तगाल की देन है, आंसर आपका ये हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम की मृत्यु के बाद किया था किसने। तो यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो साथ दिए थे वो केशव चंद्र सेन भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको प्राथमिकता देना है देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो किसने भाग लिया था। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, तो यहाँ पर देखो दिया गया है महात्मा गांधी, ठीक है, सरोजिनी नायडू और आपके मदन मोहन मालवीय। मौलाना अबुल कलाम जो आपका आजाद है ये आपके नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 1 2 3 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 11 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर, ठीक है, लाने का जो श्रेय गया है वो दिया गया रामानंद को, है ना। ये 15 शताब्दी में 15वीं जो शताब्दी थे। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर आपसे कह रहा है कौन सा आपका सूची सही है क्या है। चलिए देखो, यहाँ पर दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति आजाद शत्रु के समय हुई थी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके काला अशोक के समय हुई थी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और चतुर्थ हुई थी आपकी कनिष्क के समय, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन दिया है, रॉलेट एक्ट दिया है, खेड़ा दिया है, उसके पहले अहमदाबाद हो जाएगा, फिर इसके बाद खेड़ा हो जाएगा, इसके बाद रॉलेट होगा, फिर आपका असहयोग होगा। देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ये केवल जानवर पर पाए जाते हैं, केवल पौधे पर पाए जाते हैं, केवल उपापचन के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। बस यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, रतौंधी जिसे बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सोनोग्राफी में होता है, आंसर ये हो जाएगा सोनोग्राफी। मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैन एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के भीतर लाइव जो छवियाँ होती हैं उसको कैप्चर कर लिया जाता है, और इसी का दूसरा नाम होता है सोनोग्राफी। ये शब्द आपने देखा होगा जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए होंगे, है ना, तो वहाँ पर लिखा होता है सोनोग्राफी।
के माध्यम से जैसे बच्चे होते हैं उनका लिंग परीक्षण करना, ये मतलब क्या है, जुर्माना है, ये कह सकते हैं कि अवैध है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या हो जाएगा। तो लोलक के झूलने की जो अवधि पर प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा, 2 गुनी हो जाती है। आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आवर्तकाल 4 हो गया तो भैया ये क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई अंडर जी, जो आपका ये लिए कह सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु अंगार गैस मुख्य घटक होता है। देखिए 47 नंबर में यहाँ पर देखिए, इसमें से जो मुख्य घटक के रूप में होता है CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, और आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसमें से आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो कॉमन होगा ही होगा, नाइट्रोजन भी आपका होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद रहती है। मतलब देखा जाए तो आयतन के अनुसार मिलाया तो 2 भाग नाइट्रोजन और 1 भाग कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद रहता है, मतलब ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन्स भी है, मानव वृद्धि हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन भी है, लेकिन जो कैल्सीटोनिन है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है सोमोटोटेनिक, वो भी आपका यहाँ पर नहीं होता है, इसे स्रावित। अगला है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका होता है डिंडा वाहिनी है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो आपका क्या होता है, तो भैया यहाँ पर हो जाता है ग्लूकोज। इसका आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व कराए गए हैं। स्कोर कितना रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।